अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस। तो अभी हमने स्टार्ट कर चुके हैं एमओडी के क्लासेस, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स आई है, एडी, एसआई, एसआई, एसएसआई, यूडीसी, असिस्टेंट, एलडीसी, उसके बाद जो भी एंड बहुत और भी जॉब्स हैं जो एमओडी में एमओडी के रिलेटेड हैं, ठीक है, उससे वाबस्ता रखती है। तो यहाँ पर मेरी बात ये है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा आज का डेमो लेक्चर। यहाँ से देख के हम ये चीज़ें कवर कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से हम लिए, ये हमने बहुत सारे सिलेबस देखे हैं और सिलेबस के हिसाब से ये हम डेमो लेक्चर बनाए। उसको मैंने हेडिंग कर दिए, ये क्या क्या टेस्ट्स में आएगा, तो यहाँ से हम आपको एवरीथिंग क्लियर करवाएंगे। इसमें आपको फ़ायदा ये, आपको पास्ट पेपर्स भी हम कवर कराएंगे। ये एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन, पास्ट पेपर, ये आपको क्लियर करवाए जाएंगे। उसी के साथ साथ जो अभी मैंने हेडिंग के साथ आपको दिया गया है ना पोर्शन, जैसे करंट अफेयर, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वोकेबलरी, डिटेक्शन, कंपोजिशन वगैरह वगैरह, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें कवर हम बाकायदगी से करवाएंगे, वो भी लेक्चर के साथ, ठीक है। उसके साथ आपको फैसिलिटी क्या देंगे, डेली एचडी क्वालिटी वाला लेक्चर आएगा, 2 आ से कभी कभी 3 आएंगे, वो भी टाइम टेबल के हिसाब से। ऐसा नहीं है आपके एक दिन में आपको 4-5 लेक्चर भेज देवे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड मेन बात देखें, आपको पीडीएफ भेजेंगे, मॉक टेस्ट्स भी होंगी, पास्ट पेपर भी, ये सारे के सारे हम मटेरियल आपको शेयर करेंगे लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। एंड आपको हम जो कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाती है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं वॉइस में या टेक्स्ट में लिख कर, ठीक है। तो कभी कभी ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती, तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारी फैसिलिटी बताई है। आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का डेमो लेक्चर क्या है, उसी हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, देखें। एडमिशन के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0340273447, ठीक है। तो हमारा पहला पोर्शन है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने ना यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस सिलेक्ट किए हैं, वो भी आपको अच्छे रहेंगे। जैसे सिनोनिम तो बहुत आती है, ठीक है। अबेट की मीनिंग क्या है, अबेट की मीनिंग हमें मालूम होती है। जगह देखिए, मैं टेस्ट में आपको कैसे डेमो में लेक्चर में कैसे दिखाऊंगा याद कराने के लिए, ठीक है। उसमें आपको सेंटेंस दूंगा, इस पर सेंटेंस बनाए तो आपका बन जाएगा। सेंटेंस बनाऊंगा मैं, आपको जस्ट लेक्चर सुनना है, ठीक है। उसमें आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अबेट है तो हम कहते हैं ना, ये चीज़ें आजकल हमारे स्टडी ये बहुत अबेटिंग हो रही है। अबेटिंग का मतलब रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हम कम होती जा रही है। तो रिड्यूस की अबेट की मीनिंग क्या बनेगी, रिड्यूस। यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन मैंने दे दिया है। अभी यहाँ पर देखिए, ये एनोलॉजी बहुत देते हैं, ठीक है। एनोलॉजी में क्या होता है, आपको रेशियो दिखाते हैं। जैसे हम टीचर, तो टीचर से हम रिलेटेड करते हैं पेन, तो डॉक्टर से क्या बनेगा, तो नीचे ऑप्शन दे देंगे, तो डॉक्टर से ज़्यादा इंजेक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखें वेनी रेट, उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। रिवर की मीनिंग होती है इज्जत करना। सेंश्योर की क्या कहते हैं, सेंश्योर जहाँ भी होती है, यहाँ बेइज्जत होता है, तो हम उसको कहते हैं ब्लेम, ठीक है। ये रेशो होता है। और ये जो पोर्शन है, ये 2 या 3 क्वेश्चन का होता है। एरर डिटेक्शन याद रखें, जब नो सूनर आ जाए उसके बाद हेड लगाना है, ठीक है। बाहर निकालना है हेड, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है। जब भी नो सूनर आ जाए तो आपको देन यूज़ करना है, वेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी एरर डिटेक्शन क्या आएगी, नो सूनर हेड, ही हेड नहीं, हेड ही, क्योंकि इसको हम पहले इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू हम नहीं लगा सकते पंक्चुएशन। तो यहाँ पर वेन के एरर डिटेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर देन लगाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है, डिफिकल्ट एंड हार्ड पोर्शन है, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसमें दुनिया के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कंट्री लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, पाकिस्तान अभी जो नॉन परमानेंट मेंबर बना है ना, यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। वो किस टर्म के लिए बना है, माने कौन से साल से लेकर कौन से साल तक, तो ये आपको याद रखना है। आ, आ, जो 2025 चल रहा है वहाँ से लेकर 2026 तक, मतलब 2 साल के लिए ये नॉन परमानेंट। ये याद रखिए, ये 8वीं टाइम्स ये नॉन परमानेंट फिर से बनाए क्या मेंबर यूएनएससी के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कि देखें, अभी 2024 में जो एक बिरसिक का जो होती है ना, बिरसिक, इसका न्यू मेंबर बना है, वो कौन सा कंट्री है, तो वो कंट्री होगा हमारा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया 2025 में अभी न्यू मेंबर बना है बिरसिक का, याद रखिए, करंट अफेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ, ये कोप होती है ना, COP, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 28 वाली जो हुई थी ना, ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी दुबई में, ठीक है, याद रखें।
ये आपको ये पूछे जाएंगे कोप 30 कहाँ हुई, कोप 31 कहाँ होगी। ये 31 तो अभी होगी 2026 में, ठीक है। तो ये 30 मेरे ख्याल में ये हुई थी ब्राज़ील के शहर बेलम में हुई थी, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये आपको याद बिल्कुल करना है हर टेस्ट के लिए, ठीक है। जियोग्राफी के मैंने दो पार्ट्स में बनाई, एक पाकिस्तान की जियोग्राफी, एक इंटरनेशनल जियोग्राफी। अभी यहाँ देखें यहाँ पर पूछा पाकिस्तान विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ द पोलर रीजन। ये कभी कभी यूँ पूछते हैं, ठीक है, आपको घुमा फिरा कर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी लार्जेस्ट ग्लेशियर है पाकिस्तान में जो पोलर के रीजन के आउटसाइड है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, जिसको हम कहते हैं बोल्टर ग्लेशियर, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर, ये आप याद करें, ये लोकेशन कौन सी है, इसकी हाइट कितनी है, ये हम सारे के सारे आपको लेक्चर में भेजेंगे, ये डेमो लेक्चर, ठीक है। आगे देखिए ये ट्रॉपिक कैंसर होता है ना, ये कहाँ से या कहाँ से पास होता है, ये सारा हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। जो जियोग्राफी में आ जाते हैं ट्रॉपिक कैंसर पॉपरिकॉन ये होते, ठीक है, ये सारे के सारे आप कवर कराए जाएंगे। एंड टाइम के जोन्स होते हैं, ये सब सारे के सारे कवर कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक कैंसर नीचे गए कंट्रीज किस में से क्रॉस करता है, ये ऑप्शन सी होगा, जिसको कहते हैं इंडिया, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है मारियान ट्रेंच, ये दुनिया की डीपेस्ट ट्रेंच, ठीक है, खंदक है। तो ये कौन से ओशन में होती है, ये होती है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। मारियान ट्रेंच याद रखें, ये इंटरनेशनल जियोग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये ईडीएस एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये रिपीटेड भी बहुत आते हैं, ये मैं पास्ट पेपर में कवर करवा लूँगा। अब यहाँ पर देखें वो कौन सा जो ब्रेन का पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है बैलेंस इन पोस्चर को। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये होता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रेडिएशन, ठीक है। वो कौन सी वेवलेंथ है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। सो रेडिएशन कौन सी जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो उसका हम करेक्ट ऑप्शन लेकर निकालेंगे गामा रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरीडे साइंस का लास्ट, वो कौन सी विटामिन होती है, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, जज़ब करने के लिए, वो विटामिन डी होती है, ठीक है, जो सनलाइट से ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट हमारा पोर्शन, ये बहुत क्वेश्चन ये ज़्यादा मार्किंग देने वाला पोर्शन है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए ये मैथमेटिक्स का, यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, लेकिन जो इसका लेक्चर में बना होगा ना, कि जो आपके क्लास रेगुलर लेंगे उसमें आपको एवरीथिंग क्लियर करवाई जाएगी, ठीक है। हर टॉपिक जो ईच टॉपिक है ना, हम वो आपको कवर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी यूँ पूछते हैं ये 2020 का 40% कितना होगा, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। इफ़ यहाँ पर यूँ पूछा है, सॉरी, जब 40% है 120 का, तो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन आपको याद भी करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देंगे। 300 तो ये सॉल्व करनी पड़ेगी, जिसके लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। ये रेशियो होता है, अलजेब्रा की क्वेश्चन होती है, कभी कभी ये लॉग के क्या कहते हैं, सम्स दे सकते हैं, मीडियन, एवरेज। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो यह क्या, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जब जो एक्स की वैल्यू निकलेगी हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है, या इसके जो फ्रैक्शन होती है, फैक्टराइजेशन होती है, ये सारी की सारी हम कवर कराएंगे आपको, वो लेक्चर में होगी, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है 20, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन द प्रिंसिपल लाइफो। लाइफो जो होता है ना, ये कंप्यूटर का प्रिंसिपल है। यहाँ पर कौन सा काम यहाँ पर इस प्रिंसिपल पर करता है, ठीक है। उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, जिसको हम कहते हैं स्टॉक। यहाँ पर ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे शॉर्टकट वाले। ये कंट्रोल+A किसके लिए यूज़ करते हैं, अनडू के लिए, प्रिंट के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए। ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट ऑल होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है लेकिन मुझे याद है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम कंट्रोल+A लगाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे, इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जब ये क्लियर करोगे तो उसके दिमाग में आपके लिए जैसे हो जाएगी, किसके लिए, जो जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा आपकी साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी में आप कौन से, आपका कितना ध्यान है, आप उसके ऊपर रिलेट इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ये पूछा जाए सिस्टमेटिक स्टडी होती है ना सोशल इंस्टीट्यूशन की, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोशोलॉजी। हाँ सोशोलॉजी, ठीक है। ये सोशोलॉजी क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है प्रोसेस पूछ रहा है, द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। वो कौन सा जिसे हम ना ये शामिल लेते हैं, लैंग्वेज, बोलना उठना, कल्चर, ये कौन सा वो होता है, क्या कहते हैं,
प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, हम कहते हैं ना बच्चे को बाहर निकलिए, इसको उठना सीखना है, ठीक है, कल्चर को सीखें। तो इस अमल प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, ये हम ना आपको एवरीथिंग हमारे पास मटेरियल पड़ा है, आप एडमिशन लेंगे ना उसके बाद रेगुलर क्लास में आपको एवरीथिंग क्लियर करवाया जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पर साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। ये जो होते हैं ना, इंटेलिजेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज एबिलिटी। अब यहाँ पर किसकी एबिलिटी बताई जा रही है जब साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस की पढ़ते हैं एबिलिटी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अडॉप्शन होती है। ठीक है, अडाप्ट होती है टू इन्वायरमेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम। हम माहौल को देख के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कभी कभी फीलिंग्स एंड माइंड रीडिंग करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, आपका क्विक दिमाग कितना काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फैक्टर प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी ये याद रखें, ये पर्सनालिटी ये बहुत ऐसा कहें साइकोलॉजी का एक बैकबोन है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ ये पर्सनालिटी हम शेपिंग करते हैं, उस रोल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कल्चर एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, ठीक है, ये आप टॉपिक याद रखें, मैंने हेडिंग दे दी है। ये इस चीज़ को हम कवर कराएंगे, आपको लेक्चर मिलेंगे, आपको पीडीएफ, पास्ट पेपर, रिपीटेड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं, आप और स्टूडेंट को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 034027344474। इस पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको क्लास लिया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, एंड एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा। ठीक है, ये आपको डेमो लेक्चर अभी ये एमओडी के लिए था। आज के लिए तो काफ़ी है। थैंक यू।